दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिर माँ गंगा के कितने पुत्र थे और पुत्र रत्न की प्राप्ति होते ही उन्हें गंगा में क्यों बहा देती थी माँ गंगा? तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे इसके पीछे का रहस्य क्या है। दोस्तों, इस चैनल की मदद से हम आपको सदैव अपने धार्मिक ग्रंथों, वेदों एवं पुराणों में दी गई जानकारियों से रूबरू करवाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आपसे अनुग्रह है कि यदि आप इस प्रकार की जानकारियों में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को अपने परिवार के साथ भी साझा करने का कष्ट करें। एक समय में हस्तिनापुर के राजा महाराजा शांतनु हुआ करते थे। एक दिन की बात है जब वो रोज की तरह शिकार के लिए निकले। जब वो गंगा नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर सी स्त्री नदी किनारे अकेले बैठी हुई है। फिर उन्होंने अपनी सारथी से रथ रोकने के लिए कहा। वो रथ से उतरकर सुंदर स्त्री के पास पहुंचे और सुंदर सी स्त्री का रूप देखकर मोहित हो गए। उन्होंने उस स्त्री से विवाह का प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव सुनकर गंगा ने कहा, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। ऐसे में महाराजा शांतनु ने कहा कि मुझे आपकी हर एक शर्त मंजूर है। इस पर माँ गंगा ने कहा, एक बार शर्त सुन लीजिए। उसके उपरांत देवी गंगा बोली, महाराज मेरी शर्त ये है कि विवाह के पश्चात आप मुझे न तो कोई सवाल पूछेंगे, न ही मुझे किसी काम को करने से रोकेंगे। जिस दिन भी आपने ऐसा किया मैं आपको छोड़कर चले जाऊंगी। शर्त सुनकर महाराजा शांतनु ने कहा, विवाह के बाद ऐसा ही होगा। और महाराजा शांतनु और देवी गंगा का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद देवी गंगा और शांतनु को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। महाराज शांतनु अपने कक्ष से निकलकर देवी गंगा के कक्ष की ओर निकले ही थे, लेकिन रास्ते में दासी ने बताया कि देवी गंगा पुत्र को लेकर जंगल की ओर चली गई। ये सुनकर शांतनु का मन व्याकुल हो उठा। वो सोचने लगे कि देवी गंगा इस समय मेरे पुत्र को लेकर कहाँ चली गई। फिर वह देवी गंगा को खोजने के लिए निकल पड़े। खोजते खोजते वह नदी के तट पर पहुंचे तो देखा कि देवी गंगा अपने पुत्र को नदी में बहा रही हैं। ये देखकर वह देवी गंगा को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी उन्हें विवाह से पूर्व गंगा द्वारा दिए गए शर्त का स्मरण हो गया, जिस कारण वो रुक गए। फिर भारी मन से वो वापस चले गए और उसके बाद देवी गंगा भी महल लौट पड़ी। महाराज शांतनु को उनसे कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ और उस दिन के बाद महाराज अंदर से दुखी रहने लगे। फिर कुछ समय बाद देवी गंगा ने शांतनु के दूसरे पुत्र को जन्म दिया और इस बार भी दासी ने उन्हें बताया कि देवी गंगा फिर से जंगल की ओर निकल पड़ी हैं और फिर से उन्होंने वही देखा कि गंगा पुत्र को नदी में बहा रही है। वे मन ही मन सोचने लगे कि कितनी कठोर माँ है जो अपने ही पुत्रों को नदी में बहा देती है। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और ऐसे ही करते हुए तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें पुत्र को अपने आंखों के सामने नदी में बहता देख उनसे रहा नहीं गया। देवी गंगा ने जब अपने आठवें पुत्र को जन्म दिया और उसे नदी में बहाने लगी तो इस बार महाराज शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने इस बार गंगा को रोक दिया और उनसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब देवी गंगा ने महाराज शांतनु से कहा, महाराज आपके सभी पुत्र जीवित हैं और सुरक्षित हैं। मैंने हमारे पुत्रों को मारा नहीं है, बल्कि उन्हें महर्षि वशिष्ठ के श्राप से मुक्ति दिलाई है। यह सुनकर महाराज शांतनु हैरान हो गए और देवी गंगा से कहा, हे देवी तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तब देवी गंगा ने बतलाया कि पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय हुआ करती थी। कामधेनु एक दिव्य गाय थी और उन दिनों उनकी चर्चा तीनों लोकों में थी, जिस कारण एक 8 वसुओं ने उन्हें चुराने की योजना बनाई और वो सभी महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंच गए और एक ने कामधेनु गाय को चुरा लिया। जब इस बात का पता महर्षि वशिष्ठ को चला तो वह क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर वसुओं को कहा, गाय चुराना तो मनुष्यों का स्वभाव माना जाता है, परंतु तुम लोगों ने वसु होकर भी मनुष्य जैसी हरकत की है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम सब मनुष्य योनि में जन्म लोगे। ये सुनकर 8 वसु डर गए। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से कहा, महर्षि हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करें। जब वे सब महर्षि से विनती करते रहे तब महर्षि वशिष्ठ का मन पिघल गया। तब उन्होंने वसुओं से कहा, मैं तो अपना दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म होते ही तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन तुम सब में से एक को पापों का प्रायश्चित करने के लिए मनुष्य रूप में पृथ्वी लोक पर रहना पड़ेगा। उसके बाद वह सब मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे विनती की कि मैं उनकी माँ होना स्वीकार करूं और बाद में मैं उनकी माँ बनी। इसीलिए मैं उन्हें एक एक करके नदी में बहाती गई और उन्हें मुक्ति दिलाई और यही वो 8वां पुत्र है जो श्राप के कारण से मुक्त नहीं हो सकता है। माँ के अभाव में ये शिशु जीवित नहीं रह पाएगा, इसीलिए इसे आपके वंश के अनुसार योग्य बनाकर आपको वापस लौटाऊंगी। ऐसा वचन देकर माँ गंगा नवजात शिशु को लेकर अपने लोग चले गई। कई वर्षों बाद एक दिन महाराज शांतनु नदी किनारे घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक युवा अपने तीरों से गंगा नदी के बहाव को रोक रहा है, जिस कारण गंगा नदी का पानी सूखने लगा है। फिर वह उस युवक के पास गए और उस युवक से गंगा नदी को दोबारा बहाल करने के लिए कहा, लेकिन
उस युवक ने मना कर दिया, जिससे दोनों के बीच एक युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। इसी बीच माँ गंगा प्रकट हुई और उनसे बोली, महाराज ये आप ही का पुत्र देवव्रत है। इसने शास्त्रों का ज्ञान शुक्राचार्य से प्राप्त किया है, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान परशुराम से प्राप्त किया है। ये एक महाप्रतापी योद्धा है और मैं इसे आपके हवाले करके जा रही हूँ। और ऐसा कहते ही देवी गंगा वहाँ से चले गई। महाराज अपने पुत्र के साथ हस्तिनापुर लौट आए और कालांतर में यही देवव्रत अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए। जी हाँ दोस्तों, गंगा के यही 8वें पुत्र थे भीष्म। और कहा जाता है कि ये वही भीष्म पितामह है जो अपने ही कुल के विनाश के साक्षी थे। इन्हें ये भी कहा जाता है कि इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।